बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजीद वस्तामी और समआन का बुतखाना। हजरत बाजीद अलैहिर्रहमत फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपनी खुलबत में खुश अपने फिक्र में मुस्तगरिक और जिक्र में मानूस था कि मुझे गैब से आवाज़ आई कि ए वाजीद समआन के बुतखाने में जाओ और उनकी ईद में लिबास रहबान पहनकर हाजिर होकर शामिल हो जाओ। मैंने ये बात सुनकर कहा कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। इस ख्याल से फिर जब रात हुई तो हातिब ने मेरे ख्वाब में इसी बात का फिर इयादा किया। तब मैं इस जवाब के हातिब से मरऊब होकर ख्वाब से फौरन खौफजदा होकर चौंक पड़ा। उसके बाद फिर मुझे जाहिरी तौर पर आवाज़ आई कि ए वाजीद, तुझ पर इसमें कोई गुनाह नहीं, तू इससे मत डर, तू मेरे नज़दीक औलिया और इख्यार में से है। तो रेबहान का लिबास पहन ले और गले में जीनात डाल ले और तुझ पर कोई गुनाह नहीं, उससे इनकार मत कर। वाजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तब मैं जल्दी से उठा और हुक्म की तामील की और रेबहान का लिबास पहना और समआन के बुतखाने में जाकर उनमें शामिल हो गया। फिर जिस वक्त उनका बड़ा रेबान हाजिर हुआ, वो सब जमा हुए तो उसकी बात सुनने के लिए चुप हो गए, मगर ये बड़ा रेबान बोल नहीं सकता था, गोया मुंह में लगाम दे दी गई है। तब दूसरे रहबानों ने कहा कि ए रेबान, ये क्या बात है कि तुम कुछ गुफ्तगू नहीं करते ताकि तुम्हारी बात से हिदायत पाकर तेरे इल्म की पैरवी करें। रेबान ने कहा कि मुझे किसी शख्स ने गुफ्तगू करने से नहीं रोका कि मैं बात ना करूं, लेकिन बात यह है कि कोई शख्स मोहम्मदी तुम्हारे में बैठा है और वो तुम्हारे दीन के इम्तिहान लेने को आया है। उन लोगों ने कहा, हमें दिखलाइए वो कौन है ताकि हम उसको इसी वक्त कत्ल कर डालें। रेबहान ने कहा कि नहीं, उसे कत्ल मत करो, लेकिन दलील और हुज्जत से उसे मारो। उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहें वैसा करें। हजरत वाजीद फरमाते हैं कि उनका बड़ा रेबान खड़ा हुआ और आवाज़ दी, ए शख्स मोहम्मदी, तुमको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम कि तुम उठ के खड़े हो जाओ ताकि हम देखें। तब वाजीद उठकर खड़े हो गए और जबान से तकदीस और तमहीदी इलाही जारी थी। तब रेहबान ने कहा कि ए मोहम्मदी, मैं आपसे कुछ मसाइल पूछना चाहता हूँ, अगर उनके जवाब आपने दे दिए तो हम तेरे ताबे हो जाएंगे, अगर तुम जवाब देने से आजिज हो गए तो हम तुझे कत्ल कर डालेंगे। हजरत ने फरमाया, मंजूर है, कूल व मनकूल से जो चाहो पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। चुनांचे रहबान ने सवालात शुरू किए और पूछने लगा, बताओ कि वो एक चीज क्या है जिस जैसी दूसरी कोई चीज नहीं, वो दो क्या हैं जिनका तीसरा नहीं, वो तीन क्या हैं जिनका चौथा नहीं, वो चार क्या हैं जिनके साथ पांचवा कोई नहीं, वो पांच क्या हैं जिनके साथ छठा नहीं, वो छह क्या हैं जिनके साथ सातवां नहीं, वो सात क्या हैं जिनके साथ आठवां नहीं, वो आठ क्या हैं जिनके साथ नवा नहीं, वो नौ क्या हैं जिनके साथ दसवां नहीं, वो 10 क्या हैं जो कामिल हैं, 11 क्या हैं, 12 क्या हैं, 13 क्या हैं और 14 क्या हैं जो अल्लाह से बात करती है। और बताओ कि एक कौम ने झूठ बोला और वो जन्नत में दाखिल हो गई, और एक कौम ने सच बोला और वो दोजख में डाली गई। और जारियाते जरबन क्या है, और हामिलाते बकरन क्या है, और जारियाते युसरन क्या है, और मुक्सिमाती अमरन क्या है। और बताओ कि वो क्या चीज है कि बगैर रूके दम लेती है, और वो कब कौन सी है जो साहब कब्र को लिए फिरती है, और वो पानी कौन सा है जो न आसमान से आया और न जमीन से निकला। और बताओ वो चार चीजें क्या हैं जो न जिन है, न आदमी, न फरिश्ता, और न वो बाप की पुश्त से हैं और न माँ की सिकम से हैं। और बताओ कि सबसे अव्वल ज़मीन में किसने खून किया, और वो क्या चीज़ है जिसको खुदा ने पैदा किया और उसको अजीम फरमाया। और सबसे अफजल औरत कौन सी है, और सबसे अफजल दरिया कौन सा है,
और सबसे अफजल पहाड़ कौन सा है, और सबसे अफजल चारपाया कौन सा है, और सबसे अफजल महीना कौन सा है, और सबसे अफजल कौन सी रात है, और अल्तामिया क्या है, और वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियाँ हैं, और हर टहनी में 30 पत्ते हैं, और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं, और 2 इनमें धूप के अंदर हैं, और 3 साये में हैं, और वो क्या चीज़ है जो बैतुल हरम का हज करती है मगर उसमें रूह नहीं और न उस पर हर्ज फर्ज है। और बताओ कि कितने अल्लाह ताला ने पैदा किए और कितने मुरसिल हैं और कितने गैर मुरसिल हैं, और वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनका मज़ा और रंग मुख्तलिफ है लेकिन उनकी असल क्या है। और बताओ कि फ़कीर और फ़तील और कतमीर क्या है, और शब्द और लब्द और तम और रम और क्या है। और बताओ जब कुत्ता भौंकता है तो क्या कहता है, और गधा हींकता है तो क्या कहता है, और बैल बोलता है तो क्या कहता है, और घोड़ा जब हिनहिनाता है तो क्या कहता है, और ऊँट जब बोलता है तो क्या कहता है, और मोर जब बोलता है तो क्या कहता है, और तीतर अपनी आवाज़ में क्या कहता है, और बुलबुल अपनी आवाज़ में क्या कहती है, और मेंढक अपनी आवाज़ तस्बीह में क्या कहता है, शंख जब बजता है तो क्या कहता है। और बताओ वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ने वही की, ना वो जिनों में है ना आदमियों में से और ना फरिश्तों में। और बताओ रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है, और जब रात हो जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है। जब रहबान ये सवालात कर चुका तो हजरत वाजिद ने पूछा कोई और सवाल बाकी है। रहबान ने जवाब दिया नहीं। तब हजरत ने फरमाया कि अगर मैंने जवाबात इन सवालों के दे दिए तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे। तब सबने इकरार करके कहा कि हम ईमान ले आएंगे। बस हजरत वाजिद ने फरमाया कि अल्लाह तू गवाह है इस बात का जो कुछ ये लोग कहते हैं। लो सुनो अपने सवालों के जवाब जो सवाल किए तुमने कि वो एक क्या है जिस जैसा दूसरा नहीं, बस वो अल्लाह ताला अज़्ज़ोजल है। और जो 2 हैं तीसरा उनके साथ नहीं, वो रात और दिन हैं। और जो 3 हैं चौथा उनके सानी वो अर्श है, कुर्सी और कलम है। और 4 हैं पांचवा उनके साथ नहीं, वो 4 किताबें हैं, तौरात और जुबैर और इंजील और कुरान। और जो 5वां है छठा उनके साथ नहीं, वो 5 फर्ज हैं। नमाज 5 वक्ता जो तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज है। और जो 6 हैं 7वां उनके साथ नहीं, वो 6 दिन हैं। और जो 7 हैं 8वां उनके साथ नहीं, वो 7 आसमान हैं। और जो 8 हैं 9वां उनके साथ नहीं, वो अरसे अजीम हैं। और जो 7 हैं 8वां उनके साथ नहीं, वो 7 आसमान हैं। और जो 8 हैं 9वां उनके साथ नहीं, वो अरसे अजीम के उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। और जो 9 हैं 10वां उनके साथ नहीं, वो 9 आदमियों का गिरोह है जिन्होंने जमीन पर फसाद किया था। और जो 10 कामिला का सवाल है वो 10 फराइज हैं जो मक्के में हाजियों पर वाजिब हैं जबकि वो हरम में हों। और जो 11 हैं वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। और जो 12 हैं महीने साल के। और जो 13 हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब हैं। और जो तुम्हारा सवाल है कि वो कौन है जिसने झूठ बोला और बाहिस्त में दाखिल हुई, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। और वो कौम जिसने सच बोला दोजख में डाली गई, वो यहूद और नसारा हैं। और जारियाती जरबन 4 हवाएं हैं। और हमिलारती बरन बादल हैं। और जारियाती यूसरन वो दरिया में चलने वाली कश्तियां हैं। मुक़सिमाती अमरन वो फरिश्ते हैं जो निस्फ सब शैबान को लोगों पर रिज़्क़ तकसीम करते हैं। और जो 14 चीज़ें खुदा के साथ कलाम करती हैं, वो 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। और वो कब्र जो अपने कब्र वाले को लिए फिरती थी, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। और ये सवाल कि अल्लाह ने कितने नबी पैदा किए और कितने मुरसिल और कितने गैर मुरसिल, सो अल्लाह ताला ने 1,00,000 कई हज़ार नबी पैदा किए। इनमें से 313 मुरसिल। और वो चीज़ जो बगैर रूह के सांस लेती है वो शुबह है। और वो पानी जो ना आसमान से है और ना ज़मीन से निकला, वो सीसा है जिसमें बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़े का पसीना भेजा था। वो 4 चीज़ें जो न जिन है, न आदमी, न फरिश्ता, न बाप की पुश्त से और न माँ की सिकम से हैं। वो 4 ये हैं कि एक उनमें दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, दूसरी ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम की, तीसरी आदम अलैहिस्सलाम, चौथी माई हब्बा हैं। और ये सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर उससे कराहत की, वो गधे की आवाज़ है। सबसे पहले कत्ल या खून ज़मीन पर किसने किया, वो खून है।
जो काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, और ये कि वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसको अजीम फरमाया, वो औरतों का मकर है। और ये सवाल कि औरतों में अफजल कौन है, सो वो ये हैं जो उम्मुल बशर हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत आसिया, हजरत मरियम बिनते इमरान रंजी अल्लाह अनहन, और दरियाओं में अफजल सिऊन, जिहून, फिरात, नील, मिस्र, और पहाड़ों में अफजल तूर है, और चार पाँवों में अफजल घोड़ा है, और महीनों में अफजल रमजान है, और अत्तमूतु क़यामत का दिन है। और ये सवाल कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी के 30 पत्ते और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं, और तो उनमें धूप हैं और 3 साये में, सो वो 1 साल है। टहनियाँ उसकी 12 माह और पत्ते उसके हर माह में 30 दिन, और 5 शगुफे 5 नमाजें 2 दिन के वक्त और 3 रात को। और ये सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसने मक्का मौज़मा का हज किया और तवाफ किया मगर उसमें रूह नहीं और न उस पर हज फर्ज है, सो वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। और ये कि वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनका रंग और मज़ा जुदा जुदा है लेकिन असल एक है, वो दोनों आँखें और वो कान और नाक और मुँह हैं। यानी आँखों का पानी नमकीन और कानों का पानी कड़वा है, और नाक का पानी तुर्स है, और मुंह का पानी सिरी। और असल उनका दिमाग है जो एक है, और नाफीरदा है जो गुटली खुरमा के पुष्ट पर है, और शब्द और लब्द भेड़ों और बकरियों के बाल हैं, और तम और रम वो उम्मतें हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले थीं। और ये सवाल कि गधा जब हींकता है तो क्या कहता है, सो वो शैतान को देखकर कहता है लअन लहुल इसार, और कुत्ता अपने भौंकने में कहता है बैल है दो जखियों के लिए। और गजब उल जब्बार और घोड़ा अपने हिनहिनाने में कहता है अल्लाह ताला मेरा मुहाफिज है। और जिस वक्त झूठ फैले और मर्द मर्द के साथ मशगूल हो, ऊँट अपनी आवाज़ में कहता है इस बिल्लाहु व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और बुलबुल कहती है पाक है अल्लाह जब सुबह हुई और शाम हुई। और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है सुबहान अल्लाह माबूद फिल बरारी ब गफ्फार, सुबहान अल्लाहि हक्कन हक्का उजूर या इब्ना आदम फी हाजिब दुनिया गुरबन ब शर्कुन मा तरा फिहा ऐदन यबका। और ये सवाल कि वो कौन कौम है जिसकी तरफ बही की गई, ना वो जिन में, ना आदमी में, ना फरिश्तों में, वो शहद की मक्खी है। और ये सवाल कि रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है, और दिन कहाँ जाता है जब रात होती है, तो वो दोनों अल्लाह ताला के इल्म के गड्ढे में पोशीदा हो जाते हैं। जवाबात ख़त्म हुए। अब हजरत वाजिद वस्तामी अलैहिर्रहमा ने पूछा कि क्या कोई और सवाल बाकी है, तब उन सब ने कहा कि नहीं। जब हजरत ने सवाल किया कि अब तुम बताओ कि मुफ्ता उल जन्नत और मुफ्ता उल समाबात क्या है, यानी बाहिस्त और आसमान की कुंजियां क्या हैं, रहबान ने अपने लोगों से कहा कि चुप रहो, बात ना करो। वाजिद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि तुमने मुझसे बहुत से सवालात किए और मैंने उनके जवाब दिए, अब मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया और तुम जवाब नहीं देते, क्या तुम जवाब देने से आजिज हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब जवाब देने से आजिज हैं। फिर वो सब लोग अपने बड़े सरदार रहबान की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा कि क्या तुम भी जवाब देने से आजिज हो गए? रहबान ने कहा कि मैं जवाब देने से आजिज नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम मेरी मफाकत ना करोगे। सबने कहा कि हम बेशक तेरी मफाकत करेंगे क्योंकि तुम हमारे बड़े सरदार हो, जो कुछ आप कहेंगे हम उसको सुनेंगे और उसकी मफाकत करेंगे। तब रहबान ने कहा कि कुंजी बाहिस्त और आसमानों की मुसलमानों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सुनते ही सब लोगों की जुबान पर कलमा तैयबा जारी हो गया और उसी वक्त सबके सब दीन इस्लाम पर ईमान ले आए। और बहुत अच्छा हुआ, उनका इस्लाम लाना और खाने से निकल गए और उसे गिरा दिया और अपने जीनार तोड़ डाले और उस बुतखाने को मस्जिद बना दिया। उसी वक्त हजरत वाजिद को इल्हाम हुआ कि तूने हमारे लिए 1 जीनार पहना था, इसलिए हमने तेरे लिए 500 जीनार तुड़वा डाले। रोजुल रेहान शफा 40। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।